Hi, I'm your educator Diptikant Pudiyari. In this class, we are going to study the Class 8 CBSE Class 8 Science Chapter 7 Conservation of Plants and Animals. Conservation of Plants and Animals. Okay, this is the first part. We are in sequence of parts. We are going to learn the total chapter. Conservation of plant and animals. We know due to human activities, the natural resources are going to decline in their positions and their quantity. But what is the cause behind the plant conservation? What is the cause behind the conservation of plant and animals? There is different kind of causes. पहले क्या करना है हमको उसको प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बाद कंजर्वेशन में हम जाएंगे. मतलब हम ऐसे एक तरीके से जाएंगे, इस चैप्टर में घुसेंगे, हमको अच्छा लगेगा, क्या दिखेगा वो एक अलग एक ढंग से हम पढ़ेंगे. पहले हम क्या करना है ना, प्लांट को या एनिमल को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बाद कंजर्वेशन करना है. ओके, पहले शुरू करते हैं प्लांट को डिस्ट्रक्शन. मतलब पहला जो है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है ना, मतलब clearing of plants from a particular region or particular area for other purpose. मतलब उसी जगह से किसी एक पर्टिकुलर एरिया से हमको प्लांट्स को हटाना है और किसी एक अलग पर्पस के लिए. ओके, मतलब डिफॉरेस्टेशन मीन्स clearing up plants or forests and use that land for other purpose. Okay, मतलब क्या है ना, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग अ प्लांट्स और फॉरेस्ट एंड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट और प्लांट्स यूज दैट लैंड फॉर अदर पर्पस. मतलब किसी भी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर लैंड को, वही है डिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज द नीड ऑफ डिफॉरेस्टेशन? किसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं? किसी एरिया से उसको बैरन लैंड में, किसी फॉरेस्ट को हम बैरन लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं. क्यों? बाय deforestation. Why forests are cut? Why plants are cut? क्यों क्यों हम लोग प्लांट्स को काटते हैं या कुछ करते हैं? पहला क्या है ना, प्रोड्यूसिंग ए और procuring a land for cultivation. procuring a plant procuring a land for cultivation. मतलब एक लैंड को हम कल्टीवेशन के लिए एक ऐसे एक एरिया बना देंगे, उसी पर्टिकुलर एरिया को, उसको वो उसमें कल्टीवेशन हो सकता है. ओके, सेकंड पॉइंट क्या है ना, बिल्डिंग houses and factories. These are the factories. Okay, maybe making up furniture, or using wood
as a fuel. This is the most, this case using wood as a fuel, this case generally happens in our Odisha. We generally use woods for our as a fuel generally. Next क्या हो सकता है ना, ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर, ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर में कौन कौन जाता है, लाइक फॉरेस्ट फायर, ओके, और मे बी फ्लड एक्सेट्रा. देखो प्लांट्स को हम काटते हैं क्यों, मतलब लैंड कल्टीवेशन के लिए, मतलब हमारा कल्टीवेशन के लिए, और अदर पर्पस लाइक फैक्ट्रीज बनाने के लिए और हाउस बनाने के लिए, मेकिंग फर्नीचर, हमारे जो घर में जो यूज करते हैं फर्नीचर के लिए. देखो जितना भी सारे वजह से, ओनली वन है नेचुरल प्रोसेस, अदर आर ह्यूमन बीइंग, आर मोस्ट डेंजरस animals in the world, in this world. Human beings, this our plants and animals are going to destroy due to human activities, due to human being activities. This is the most. मतलब भगवान तो बनाए हमको एक सही पर्पस के लिए, लेकिन हम उसका गलत फायदा उठा रहे हैं भगवान का. मतलब हम यहाँ पर पृथ्वी में आने के लिए, हमारा जो ये अर्थ से, अर्थ के आने के बाद हमारा जो पर्पस है जीने का वो चेंज हो जाता है सारे के सारे. हम एनवायरनमेंट को लूटते हैं. ओके, देन व्हाट हैपेंस आफ्टर डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब आफ्टर डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन कर दिए, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या होगा हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है. एक है ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड में भी हो सकता है पोल्यूशन, इंक्रीज इन पोल्यूशन, इंक्रीज इन पोल्यूशन. थर्ड पॉइंट में भी हो सकता है डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी. फोर्थ पॉइंट में बी कॉज ड्रॉट, फिफ्थ पॉइंट में बी डेजर्टिफिकेशन, और मे बी सिक्स पॉइंट में बी फ्लड. बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे बुक में इतने ही सारे हैं, शायद हम इतने सारे चीज को अब डिस्कस करेंगे बीट बाय बीट. ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद इंक्रीज इन पोल्यूशन, उसके बाद डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन, फ्लड, एक एक को डिस्कशन करेंगे. अब हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे. देखते हैं क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग. द मोस्ट डेंजरियस डिजीज टू द अर्थ राइट नाउ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट डेंजरस डिजीज टू अर्थ, अर्थ को होने वाले जितने भी सारे डिजीज हैं यही है सबसे खतरनाक डिजीज अब अब के टाइम में. क्या ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मतलब हमारे जितने भी सारे प्लांट्स हैं एनवायरनमेंट में, उनका काम क्या है, उनका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, यही है उनका काम. लेकिन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ये नंबर ऑफ प्लांट्स वो तो डिक्रीज हो रहे हैं ना. वो क्या है, डिक्रीज होने से कार्बन डाइऑक्साइड टेकिंग, मतलब इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन.
क्या होगा, मतलब यही ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है देखो। मतलब एक तो हो रहा है डिक्रीज इन प्लांट, डिक्रीज इन प्लांट ड्यू टू दैट्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्लांट क्या होगा ना, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो इंक्रीज हुआ वो रहेगा कहां पर ना, एटमोस्फेयर में। एटमोस्फेयर में अब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा है। ओके, बढ़ने के कारण वो क्या करता है, जनरली जो सनलाइट आता है, सनलाइट जो आता है अर्थ के ऊपर, अर्थ में जो आता है वो रिफ्लेक्ट होकर फिर चला जाता है, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन दिस sunlight, these rays of sunlight are trapped by carbon dioxide. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर लेते हैं। ओके, ट्रैप करने से क्या होगा ना, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। मतलब यही है अर्थ ना, ये अर्थ और एटमोस्फेयर यही है। इसके वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को, सॉरी, सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये धीरे धीरे बढ़ने से वो ऐसे एक कंडीशन में चला जाएगा जहां पर ओनली वन सीजन वी कैन फील, द ओनली समर सीजन इन। ओके, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, द मोस्ट डेंजरियस डिजीज टू द अर्थ। सेकेंड इज आवर इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल। देखते हैं इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल। इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल, ओके, देखते हैं कैसे होता है। मतलब देखो, पॉल्यूशन कैसे हटाया जा सकता है, जब हम ज्यादा प्लांटेशन करेंगे। प्लांटेशन करने से क्या होगा ना, हमारा जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेगा एंड ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ऑक्सीजन जब ज्यादा बाहर आएगा तो अभी तो जाकर हमारा प्लांट, सॉरी, हमारा एनवायरमेंट कूल आएगा, कूल होगा। इसीलिए इसके वजह से क्या होगा ना, जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स ही जब नहीं रहेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा ना। वही तो है, और हमारा वही तो है इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल। ओके, और क्या एक चीज है, हमारे प्लांट्स को हम प्यूरीफायर के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। प्लांट एक प्यूरीफायर है, किसका, प्यूरीफायर ऑफ एयर। एयर को प्यूरीफाई करता है प्लांट्स। वो जब वो प्लांट्स ही नहीं रहेगा, वो प्यूरीफाई कैसे करेगा एयर को, वही है, दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल। ओके, देन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे अब। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी कैसे लॉस होगा, मतलब देखो, प्लांट किसके ऊपर ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं जनरली, प्लांट तो ग्रो ही करते हैं सॉइल के ऊपर ना। सॉइल के ऊपर प्लांट ग्रो करते हैं जब यहाँ पर प्लांट्स नहीं रहेंगे। जब ये सॉइल के ऊपर प्लांट, ये है सॉइल, हमारा सॉइल, इस सॉइल के ऊपर तो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना। जब ये सॉइल ही नहीं रहेगा, सॉरी, जब ये प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, सॉरी, देयर इज ए डिस्टर्बेंस ऑफ इंसेक्ट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जब ये प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, ये सॉइल का जो अपर लेयर है, सॉइल का अपर लेयर, अपर लेयर, जो सॉइल का जो अपर लेयर है वो क्या करता है, वही कंटेन करता है ह्यूमस। ओके, ह्यूमस जो है नेचुरल फर्टिलाइजर। ओके, वही सॉइल का, जब ये प्लांट हट जाएंगे यहाँ से, क्या होगा ना, ये सॉइल का ऊपर लेयर जो है, अपर लेयर, वो भी हट जाएगा धीरे धीरे सॉइल इरोजन के वजह से। सॉइल इरोजन होगा ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन होने से क्या होगा ना, अपर लेयर ऑफ द सॉइल
लॉस होगा, अपर लेयर ऑफ द सॉइल लॉस होगा, और अपर लेयर से ह्यूमस का कंटेंट निकल जाएगा। वो ह्यूमस जो है नेचुरल फर्टिलाइजर, वो क्या करेगा ना, इस पर्टिकुलर जो जिस एरिया से डिफॉरेस्टेशन हो चुका है उसका फर्टिलिटी डिक्रीज कर देगा। और यहाँ पर एक कॉज जैसे है, देखो और भी एक जो फ्लड होता है, फ्लड कैसे होता है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन के वजह से फ्लड कैसे होता है। मतलब देखो, ये तो एक तो यहाँ पर किसी भी एक एरिया से प्लांट हट चुका है, प्लांट चला जाएगा, प्लांट हट जाने से हम लोग प्लांट को काट देंगे, प्लांट हट जाने से क्या होगा ना, सॉइल एरोजन शुरू होगा, सॉइल एरोजन शुरू होगा तो सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगा। ओके, सॉइल इरोजन शुरू होने से क्या होगा प्रॉब्लम, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा ना, वो तो वाटर होल्ड ही नहीं कर पाएगा, जो जहां पर भी पानी आएगा वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ऊपर ही चला जाएगा, इस वो एडजस्ट करता है फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पानी नीचे जाना चाहिए ना, मतलब जो बारिश का पानी आएगा वो बारिश का पानी मोस्ट ऑफ द पानी नीचे जाना चाहिए, मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। वो क्या है, वो उसका जो प्रॉपर्टीज है वही है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ओके, ड्यू टू दिस रीजन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल decreases due to deforestation, that leads to the flood. Okay, next, drought। ड्रॉट कैसे होगा, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर का और अर्थ का, ड्रॉट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा वो, देखो कैसे होगा। जब हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा ना, हमारा जो वाटर साइकिल है, हमारा जो वाटर साइकिल है अर्थ का, वो इनबैलेंस हो जाएगा, वाटर साइकिल गेट इनबैलेंस। ओके, इनबैलेंस होने से क्या होगा, शुरू हो जाएगा फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब पानी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से पानी नीचे नहीं आएगा, बहुत सारे कॉजेस, वहां पर बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, बहुत सारे, मतलब पानी ही ऊपर नहीं जाएगा तो बारिश तो नहीं होगा ना, रेन स्टॉप, वाटर साइकिल डिस्टर्बेंस होगा तो रेन भी नहीं होगा ना, रेन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, रेन डिस्टर्ब हो जाने से दिस अल्टीमेटली लीड्स टू ड्रॉट। देन डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है देखते हैं। डेजर्टिफिकेशन, सॉरी, डेजर्टिफिकेशन कैसे होगा, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, मतलब एक सॉइल है, सॉइल से हम प्लांट्स को हटा रहे हैं, अब ये है प्लांट्स, सॉइल से हम प्लांट्स को हटा रहे हैं, मतलब ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अब प्लांट नहीं रहेगा सरफेस के ऊपर, सॉइल सॉइल सरफेस के ऊपर, मतलब एक एक पर्टिकुलर एरिया में सॉइल के ऊपर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहने से क्या, वो डिफॉरेस्टेशन अल्टीमेटली लीड्स टू सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होने से क्या होगा ना, ह्यूमस, ह्यूमस का क्वांटिटी कमेगा, घटेगा, ह्यूमस का क्वांटिटी घटने से क्या प्रॉब्लम होगा ना, ह्यूमस जब डाउन जाएगा, ह्यूमस का क्वांटिटी जब डाउन जाएगा, वहां पर कोई भी प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, वहां पर नो प्लांट्स, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, सॉरी, प्लांट कैन नॉट ग्रो। ओके, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, वही तो लीड करेगा ना डेजर्टिफिकेशन में, प्रोसेस में। ओके, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन there is more chance of soil erosion, so the humus quantity becomes less in soil, that leads to the infertility of soil, मतलब soil का जो फर्टिलिटी पावर है वो तो कम घट जाएगा ना, वो दैट्स लीड्स टू द डेजर्टिफिकेशन। दिस ends the first part of our 7th chapter, plant conservation, conservation of plant and animals।
Please subscribe my channel Mikans Botani and press the bell icon for further future updates. Okay, ये मेरा चैनल का नाम मिकन्स बटानी. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.